हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। तो झारखंड तथा सीबीएसई बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन का शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुसान हिल। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर, ये लेसन मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि इस पूरी स्टोरी में मिस्टर लैम और डेरी, ये दो मेन कैरेक्टर की कहानी है। इसमें यह दिखाया गया है कि मिस्टर लैम और डेरी दोनों हैंडीकैप्ड है, दोनों विकलांग हैं, लेकिन दोनों का एटीट्यूड लाइफ के प्रति बिल्कुल डिफरेंट है। मिस्टर लैम एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति है और डेरी एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति है। मिस्टर लैम के एक पांव नहीं है, तो डेरी के फेस का एक पार्ट जला हुआ है। लेकिन यह दिखाने का प्रयास किया है सुसान हिल ने कि कैसे जीवन के प्रति नजरिया लोगों की अलग अलग होती है, और इस पूरी स्टोरी में मिस्टर लैम डेरी के नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। तो चलिए इसके शॉर्ट क्वेश्चन को हम जान लें। हु इज मिस्टर लैम? हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन? वेरी सिंपल, मिस्टर लैम कौन है और डेरी बगीचे में कैसे प्रवेश करता है? मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति है, विथ ए टीन लेग, जिसका एक पांव टीन का है। हु हैज लॉस्ट हिज वन लेग इन ए बॉम्ब एक्सप्लोशन, जिन्होंने अपना एक पांव बम दुर्घटना में खो दिया है। यह हो गया आपका लैम्ब का परिचय। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन? डेरी बगीचे में कैसे प्रवेश करता है? तो डेरी, ये 14 इयर्स ओल्ड बॉय, 14 साल का एक लड़का, इंटर्स इनटू लैम्स गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द बाउंड्री वॉल। बस केवल आपको याद रखना है, बाय क्लाइंबिंग ओवर द बाउंड्री वॉल, यानी बाउंड्री वॉल को छड़प करके, मतलब फांद करके वो डेरी के गार्डन में प्रवेश करता है। बस सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज इन डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर लैम? क्या आपको लगता है कि डेरी का नजरिया, डेरी का दृष्टिकोण मिस्टर लैम के प्रति बदल जाएगा या जीवन के प्रति बदल जाएगा? तो हम तो जानते हैं यस। तो चलिए इसको मैंने लिखा इस तरह से, डेरी अ 14 इयर्स ओल्ड बॉय हैज एन एसिड बर्न्ड फेस। डेरी जो 14 साल का एक लड़का है, जिसका फेस एसिड का जला हुआ है। ही थिंक्स दैट नोबडी कैन लव हिम ड्यू टू हिज अगली फेस। डेरी को ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी दुनिया में मुझे प्यार नहीं कर सकता है मेरी कुरूपता के कारण, मेरे बैड फेस के कारण। बट मिस्टर लैम चेंजेस डेरीज नेगेटिव थॉट इनटू पॉजिटिव, डेरीज नेगेटिव एटीट्यूड इनटू पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन मिस्टर लैम डेरी के नकारात्मक सोच को पॉजिटिव में बदलता है बाय हिज लॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट। अपने तार्किक और बौद्धिक बहस के द्वारा, तर्क के द्वारा मिस्टर लैम डेरी के नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में बदलता है। इज दैट वेरी क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड किड्स कॉल मिस्टर लैम लेमी लैम? बच्चे, किड्स माने बच्चे, मिस्टर लैम को लेमी लैम क्यों कहता है, लंगड़ा लैम क्यों कहता है?
हाउ डज ही फील अबाउट इट। और मिस्टर लैम को जब कोई लंगड़ा कहता है तो वो फील कैसा करता है, आपको पता है, उसे बुरा नहीं लगता है। नाउ आंसर देखते हैं। किड्स, सॉरी, कॉल्ड, डीड है, डी लगा देंगे। कॉल्ड मिस्टर लैम लेमी लैम बिकॉज मिस्टर लैम हैड एन आर्टिफिशियल लेग। बच्चे मिस्टर लैम को लंगड़ा लैम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास एक आर्टिफिशियल लेग है, एक कृत्रिम पांव है। हिज वन लेग हैड बीन ब्लाउन ऑफ इन ए बॉम्ब एक्सप्लोशन। उनका एक पांव बॉम्ब दुर्घटना में उड़ गया। मिस्टर लैम डज नॉट फील बैड और ट्रबल। उसको थोड़ा भी बुरा नहीं लगता है। वाई? बिकॉज ही हैड एक्सेप्टेड हिज डिसेबिलिटी। क्योंकि उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को, विकलांगता को स्वीकार कर लिया। इस कहानी के माध्यम से मिस्टर लैम ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि लोग अपनी एबिलिटी और डिसेबिलिटी दोनों को समझे और लोगों की बात पर रिएक्ट न करें। अगर हमें कुछ खामी है और उसके लिए लोग मुझे अगर कहते हैं तो हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्योंकि दुनिया उस चीज पर ज्यादा रिएक्ट करती है, ज्यादा वो बात बोलती है जिसमें लोगों का रिएक्शन ज्यादा होता है। नाउ लास्ट, व्हाई डज डैरी इंटर मिस्टर लैम्स गार्डन। डैरी मिस्टर लैम के गार्डन में प्रवेश क्यों करता है? तो डैरी इंटर्स मिस्टर लैम्स गार्डन, डैरी मिस्टर लैम के बगीचे में इसलिए प्रवेश करता है बिकॉज ही थिंक्स, क्योंकि उसे लगता है दैट देयर इज नो वन इन गार्डन। क्योंकि उसे लगता है कि शायद बगीचे में कोई नहीं है। डैरी वॉन्ट्स टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द पीपल। डैरी अपने आप को लोगों से छिपाना चाहता है और उसे लगता है कि शायद बगीचे में कोई नहीं है, इसलिए वो बगीचे में प्रवेश करता है। तो बच्चों, मोटा मोटी यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए, अगर आएगा भी तो, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। मैं चाहूंगा कि आप बढ़िया से एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बच्चों, मैं बहुत दिनों से ऑनलाइन क्लास से थोड़ा अलग हो गया था क्योंकि ऑफलाइन क्लास अब अगले सेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि ऑन द फेस ऑफ इट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। सर, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बना दीजिए। तो निश्चित रूप से अब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब आपको बड़ा जल्दी ये सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, उसका वीडियो आप देख लेंगे। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि वीडियो वेबसाइट पर मैं लोड करूंगा और मैंने जो अपना स्पेशल ग्रुप बनाया है, स्पेशल ग्रुप केवल उन्हीं छात्रों के लिए है या छात्राओं के लिए जिन्होंने आकर के मुझे पे किया है। मैंने कहा था एक बार में आपको 200 रुपया पेमेंट करना है फरवरी का, फिर मैं आपको स्पेशल ग्रुप से जोड़ दूंगा और जो भी वीडियो बनाऊंगा उसको मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर या वेबसाइट पर लोड कर दूंगा। अगर किसी विद्यार्थियों ने संकल्प में ऑनलाइन फी जमा कर दिया है तो। हालांकि अब ऑनलाइन क्लास के लिए संकल्प के ऑफिस में आपको पे नहीं करना है क्योंकि अब हम 12 का क्लास क्लोज कर रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं कुछ और वीडियो तो आप आकर के मुझसे संपर्क कर लीजिए, मुझे आकर के पैसा पे कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप से जोड़ दूंगा। या फिर मैंने जो आप लोगों को एक अकाउंट नंबर दिया था उसमें आप पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे। थैंक यू। बहुत जल्दी अब मैं कल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सीरीज डालने लगूंगा। चलिए, थैंक यू। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू। बस मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि बस आप लोग लगे रहिए
काफी समय आप लोगों को मिल चुका है एग्जाम की तैयारी के लिए, अब कोई बहाना चलने वाला नहीं है। यू हैव ए लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, सो प्लीज लगे रहना है, डटे रहना है, जमे रहना है ना। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।